हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंदकिशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं। बच्चों आज द लिविंग वर्ल्ड का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डाइवर्सिटी, तो आप क्या कहोगे? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी। एक सीधा सा डिफिनीशन है, इससे नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए मैं छोटा सा डिफिनीशन आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी। अब देखो क्वेश्चन कहां से आएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है उसको अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। मैं बोलने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी कहती है कि 15 लाख से 17 लाख टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट है। कितने? 1.5 से 1.7 मिलियन प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। और देखो, जिसमें 1.2 मिलियन एनिमल है और 1.5 मिलियन कौन है? प्लांट के स्पीसीज प्रेजेंट है इस दुनिया में बच्चों, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बोला कि 1.5 से 1.7 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस दुनिया में बच्चों। और ये जो 1.5 से 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, ये टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड है। ये जितने भी हैं ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल क्लासिफाइड है। अच्छा, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफाइड का मतलब क्या होगा? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफाइड का मतलब होता है ये कि सब कुछ इसका वेल एक्सप्लेन्ड हो चुका है। वेल एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है, ये सारा कुछ बताया जा चुका है बच्चों, ठीक है। अब देखो 1.5 से 1.7 मिलियन में 1.2 जो है वो एनिमल की डाइवर्सिटी है, ठीक है बच्चों। और जो 0.5 है वो किसकी है? वो प्लांट की है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किसकी है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो एनिमल की डाइवर्सिटी है वो किससे ज्यादा है? प्लांट से ज्यादा है। इस बेस पे मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी, टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी, तो उस कंडीशन में अगर बच्चों अगर टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी बच्चों, तो उस कंडीशन में प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा है किससे? एनिमल से, ठीक है। लेकिन अगर टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड के बेस पे बात की जाएगी, तो उसमें 1.2 मिलियन जो डाइवर्सिटी है, जो 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 सिस्टम है वो एनिमल का है, और 0.5 मिलियन का जो सिस्टम है वो किसका है? प्लांट का है। लेकिन जब टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी बच्चों, तो उसमें प्लांट आगे है और एनिमल क्या है बच्चों? पीछे है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझना है कि 15,000 स्पीसीज हर साल नए डिस्कवर किए जाते हैं। कितने? 15,000 स्पीसीज हर साल न्यू डिस्कवर किए जाते हैं। ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो 15,000 स्पीसीज हैं, 15,000 पर ईयर क्या होते हैं? पर ईयर डिस्कवर होते हैं, पर ईयर डिस्कवर होते हैं। और अबाउट 7 मिलियन एस्टिमेटेड हैं अभी जिसको डिस्कवर किए जाने, जिसके नाम, जीनस, स्पीसीज, क्लास सब अभी बताने जाने वाले हैं। कितने मिलियन स्पीसीज है? 7 मिलियन स्पीसीज अभी एस्टिमेटेड हैं, अनुमानित हैं। मतलब कि इनके भी नाम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज बताने के लिए अभी लोग इस पे वर्क कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या क्या इसमें बताया कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, और 1.5 से 1.7 मिलियन के प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, जिसमें
1.5 से 1.7 मिलियन के ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड है। मेरे कहने का मतलब इसका वेल एक्सप्लेन किया जा चुका है, मतलब कि जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली सारा कुछ दिया जा चुका है बच्चों, ठीक है। हर साल 15,000 न्यू स्पीसीज डिस्कवर होते हैं और 7 मिलियन और एस्टिमेटेड हैं कि जिनके क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज बताए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। 1.7 मिलियन में 1.2 मिलियन किसकी है, एनिमल की है, और 0.5 मिलियन किसकी है, प्लांट की है। लेकिन अगर टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो उसमें प्लांट क्या है, ज्यादा है, और एनिमल क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। यहां तक ही डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इससे अधिक कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, ये मेरा वादा है, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 पॉइंट और है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक क्या होता है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है टैक्सोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? सबसे पहले फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी अगर आपसे कोई पूछे, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो शांता पाउ। शांता पाउ क्या है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है बच्चों। अच्छा, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन क्लासिफिकेशन की स्टडी करें उसे ही अपन बोलते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी। कितना इजी सा डिफिनीशन है, जिसमें अपन किसकी स्टडी करें, क्लासिफिकेशन की स्टडी करें। किसकी स्टडी करें, क्लासिफिकेशन की स्टडी करें बच्चों, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लियर है बच्चों। अब एक पॉइंट आता है सिस्टमेटिक। व्हाट इज सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक क्या होता है? सिस्टमेटिक क्या होता है? मैंने टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन क्या बताया, मैंने टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन बताया जिसमें अपन क्लासिफिकेशन की स्टडी करें, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। और सिस्टमेटिक का डिफिनेशन होता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ अपन डाइवर्सिटी की भी स्टडी करें। किसकी स्टडी करें, डाइवर्सिटी की भी स्टडी करें, तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है? मतलब कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी करें, और सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ डाइवर्सिटी की स्टडी करें, उसे अपन बोलते हैं सिस्टमेटिक, ठीक है। अब स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं बच्चों, तब तक इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। चलो, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत प्रकार का स्टेप है, केवल इस नाम समझेंगे कितने प्रकार के स्टेप हैं, और स्टेप को फुल क्लासिफाइड करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन एक और नाम से बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा आता है बच्चों नॉमेनक्लेचर। चौथा आता है क्लासिफिकेशन। और पांचवा आता है एफिनिटी। ठीक है बच्चों, स्टेप क्या क्या है टैक्सोनॉमी के? पहला ऑब्जर्वेशन, जिसे अपन कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन। तीसरा नॉमेनक्लेचर। चौथा क्लासिफिकेशन। पांचवा एफिनिटी। इन 5 कैरेक्टर के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे क्या होता है बच्चों, ठीक है।
देखो एक पॉइंट मैं बता दूं, आपको एकदम सिस्टमेटिक याद करना है। नीट में, एम्स में, जिपमर में और बहुत सारे मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपको क्या पहला याद रखना है, ऑब्जर्वेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, फिर एफिनिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्या क्या बताएंगे, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटी। बच्चों आई होप कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक और स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा बच्चों। अगर आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया है तो मेरी एक बात मान के इस वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों। और अगले लेक्चर में अपन स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे और अगले लेक्चर में स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।